सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार और हम सबके जीवन में प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों से हम सीख सकें। अब तक हमने इस पहले अध्याय जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते तक जो पहले अध्याय का 15वां वचन है, हमने वहाँ तक कुछ बातों को हमने सीखा है। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि अब तक हमने क्या सीखा है। यहाँ पर हम जब 12वें वचन को, है ना, इस पहले अध्याय के 12वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है कि तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, है ना। तो यहाँ पर हमने पिछले दिनों में देखा है कि किस प्रकार से यूहन्ना ने, है ना, यीशु मसीह के दर्शन को देखा, एक प्रकाशन को देखा। और यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि जब वो बोल रहा था, है ना, तो जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटों को देखा, है ना। तो जो 7 दीवटें हैं उसके विषय में हमने सीखा है कि वो 7 दीवटें किसको दर्शाती हैं, और जो 7 दीवटों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र को, जो कि यीशु मसीह है, उसके एक दर्शन का, एक प्रकाशन को यूहन्ना देखता है। और उस यीशु मसीह के बारे में एक पिक्चर, एक इमेज यहां पर दिखाई गई है, जो हमने 13वें वचन से लेकर पिछले हफ्ते तक जो 15वां वचन है इस अध्याय का, हमने उसमें मनन किया था। और यहां पर हमने अब तक देखा है कि यीशु मसीह पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए है। फिर दूसरा हमने देखा कि उसका सिर और बाल ऊन की तरह और बर्फ की तरह सफेद हैं। फिर तीसरा हमने देखा था उसकी आंखें, है ना, आग की ज्वाला के जैसे हैं। चौथा हमने पिछले हफ्ते देखा कि उसके पैर उत्तम पीतल के समान हैं, मानो भट्टी में तपाए गए हैं। और पांचवा हमने देखा था उसकी आवाज के विषय में कि उसकी आवाज कई जल की आवाज के समान है। और आज हम देखने वाले हैं जो इसका 16वां वचन है, 16वें वचन से लेके 20वें वचन तक हम यहां पर पढ़ेंगे और कुछ बातों को हम देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कोई एक जन पहले अध्याय का 16वें वचन से लेकर 20वें वचन तक हमें पढ़ने में सहायता करेंगे। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुद्रा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ओके, उसका 16वां वचन क्या कहता है कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। तो उसके पहले भाग को जब हम 16वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा गया है कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो दर्शन यूहन्ना यीशु मसीह का देख रहा है, उस यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि उस यीशु मसीह के दाहिने हाथ में क्या है, 7 तारे लिए हुए था। अब ये जो 7 तारे लिए हुए हैं, ये कहां पर लिया हुआ है? यहां पर क्या कहता है कि उसके दाहिने हाथ में, है ना, उसके राइट हैंड के विषय में यहां पर कह रहा है कि इन 7 तारों को लिए हुए वो परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है लिए खड़ा है।
अब दाहिने हाथ के विषय में अगर हम पढ़ें, ये एक सामर्थ को दिखाता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के दूसरे हाथ में सामर्थ नहीं है ना, मगर एक साधारण तौर पे अगर देखा जाए है ना, कई बार हम ज्यादातर जो हमारा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है ना, हम इसको ज्यादा महत्व देते हैं ना। हम कहते हैं कि ये मेरा राइट हैंड वाला व्यक्ति है, ये मेरा सामर्थ है, ये मेरे साथ काम करने वाला है ना। इस प्रकार से आमतौर पर हम इस दाहिने हाथ को हम पिक्चराइज करते हैं। तो उसी के आधार पर यहां पर जो दर्शन यहां पर यूहन्ना देख रहा है वो यही है कि जो 7 तारे लिए हुए हैं, और इन 7 तारों को यीशु मसीह दाहिने हाथ में लिया हुआ है। और जो दाहिना हाथ है वो किसको दर्शा रहा है? यीशु मसीह के एक सामर्थ्य को दिखा रहा है ना। हम 2 वचन यहां पर पढ़ेंगे। पढ़िएगा भजन संहिता 17 उसका 7वां वचन पढ़िएगा। भजन संहिता 17वां भजन संहिता उसका 7वां वचन पढ़िएगा। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। ओके, यहां पर क्या कह रहा है? तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा, है ना। तो परमेश्वर जिसे यीशु मसीह का जो एक यहां पर इमेज, एक पिक्चराइज यहां पर किया गया है, यूहन्ना उस दाहिने हाथ के विषय में कहता है। और हमने उसी के आधार पर भजन संहिता में क्या देख पढ़ा है कि तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा क्या करता है? अपना शरणागतों को उनके विरोधियों से क्या करता है? वो बचाता है और अपनी अद्भुत करुणा दिखाता है ना। तो यहां पर भजन संहिता लिखने वाला उस परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में एक जो सामर्थ को दर्शा रहा है, उसे प्रकट कर रहा है कि किस प्रकार से वो दाहिने हाथ से अपना शरणागतों की क्या कर रहा है? उनके विरोधियों से बचा रहा है ना। जो उसके दुश्मन हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनके खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ की जो भुजा है उससे क्या कर रहा है? अपने शरणागतों को बचा रहा है ना। एक सामर्थ को परमेश्वर यहां पर प्रकट कर रहा है। और आगे कहता है कि अपनी अद्भुत करुणा को दिखा। मतलब उस दाहिने हाथ के द्वारा परमेश्वर यहां पर क्या करता है कि अपने शरणागतों के ऊपर, अपने डरवैयों के ऊपर क्या कर रहा है? एक अद्भुत करुणा को दिखाता है ना। इसी के साथ हम एक और भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 16 पढ़िएगा। भजन संहिता 118 उसका 16वां वचन पढ़िएगा। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहां कह रहा है कि यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है ना। किसका हाथ? यहोवा का। और कौन सा हाथ यहां पर कह रहा है ना? दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा दाहिने हाथ से क्या कर रहा है? पराक्रम के काम करता है, या पराक्रम के काम उसके दाहिने हाथ के द्वारा होते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए, है ना, जब इस्राएली लोगों को, है ना, जब जो मिस्रियों ने जब बंधुआ बनाकर रखा हुआ था 430 साल तक, और उसके बाद जब मूसा को परमेश्वर वहां पर भेजता है अपने, है ना, इस दाहिने हाथ की जो भुजावल जो उसका है, उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? इन इस्राएली लोगों को छुड़ाया, है ना। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, लाल समुद्र को दुभागा, और भी कई ऐसे सामर्थ को प्रकट किया, दिखाया, जिसके द्वारा फरो जान गया कि इस्राएलियों के बीच में क्या? एक परमेश्वर है, एक जीवता परमेश्वर है ना। तो ये जो दाहिना हाथ यहां पर यूहन्ना देख रहा है वो क्या है? एक परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है ना। तो हम वापस आएंगे उस 16वें वचन में। क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1 का 16 में कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। तो हमने यहां पर दाहिने हाथ के बारे में हमने पढ़ा है कि एक सामर्थ को दिखाने वाला। अब उस दाहिने हाथ में उस सामर्थ से क्या कर रहा है यीशु मसीह? क्या कि 7 तारे लिए हुए। अब इस 7 तारे क्या है ना। अलग अलग जो मसीहत की जो अलग अलग डिनोमिनेशन है, लोगों का अलग अलग अनुवाद इसके ऊपर करना है, अलग अलग राय हैं, अलग अलग बातें हैं इसके ऊपर। हम सब उसमें नहीं जाने वाले, ठीक है। कुछ लोगों का इस प्रकार से भी कहना है कि जो 7 तारे यहां पर दिखाए गए हैं, ये 7 पास्टर्स लोग को, जो 7 कलीसियाएं हैं,
है ना, जो इफिसुस की कलीसिया है, स्मिर्ना की कलीसिया है, परगमन की कलीसिया है, तयतीरा की कलीसिया है, इन 7 कलीसियाओं में, अलग अलग कलीसियाओं में जो 7 पास्टर्स लोग हैं, उन 7 तारों को यहां पर दर्शाया गया है ना। मगर हम सब उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, मगर यहां पर जो कह रहा है कि 7 तारे लिए हुए हैं, ये 7 तारे जो दिखा रहा है, ये यीशु मसीह के जो दास दासी लोग हैं कलीसियाओं में, जो पास्टर्स लोग हैं, जो चरवाहे लोग हैं, उनको ये दर्शाता है कि ये 7 तारे हैं कलीसियाओं के ऊपर। अब यहां पर हम एक बात देख सकते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर ने क्या किया है, इन दासों को नियुक्त किया है ना। अब चाहे वो इफिसुस की कलीसिया ले लीजिए या कोई भी कलीसिया ले लीजिएगा, आज हमारी मोरिया कलीसिया को आप ले लीजिएगा, इस कलीसिया को भी, पर इस कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर ने क्या किया है, एक दास को नियुक्त किया है, एक चरवाहे को नियुक्त किया है। अब प्रश्न है कि क्यों नियुक्त किया गया है ना। उस प्रश्न के आधार पर अगर देखा जाए, जब हम इस पहले अध्याय में पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात जो नियुक्त किया गया है इन चरवाहों को, इन दासों को, वो इसलिए है कि परमेश्वर का संदेश साफ साफ पहुंचे, है ना। पहली बात जो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना। आप पुराने नियम से ले लीजिएगा, चाहे वो भविष्यवक्ता लोग हो या चाहे राजाओं लोग हो, चाहे वो उससे पहले लोग हो, मगर भविष्यवक्ताओं के समय में खास तौर से अगर देखा जाए, परमेश्वर ने इन भविष्यवक्ताओं को इसलिए रखा था क्योंकि भविष्यवक्ताओं को ज्यादातर परमेश्वर का मुंह के तौर पर, है ना, माउथ पीस ऑफ गॉड, इस प्रकार से उन्हें जाना जाता था कि जो परमेश्वर ने उनके मुंह में डाला है वचन को, उसी वचन को इस्राएलियों तक या परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाया जाए। उसी तरह से यहां पर जो कहता है कि परमेश्वर ने इन कलीसियाओं में क्या किया है, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के चरवाहों को नियुक्त किया है। और नियुक्त करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि परमेश्वर के संदेश को साफ साफ वो पहुंचा सके, है ना, और लोग उसके आवाज को स्पष्टता से सुन सकें और उसकी आवाज को स्पष्टता से सुनकर उसके अनुसार चल सके। अब यहां पर देखिएगा, परमेश्वर के दास दासियों का जो कर्तव्य है वो यही है कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आवाज को क्या है, साफ साफ उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जो संदेश परमेश्वर के दास हमें प्रदान कर रहे हैं, प्रभु के वचन को लेकर हम ग्रहण करते हैं। अब बात यह है, या तो हम उस संदेश को ग्रहण कर सकते हैं या उस संदेश को हम नकार भी सकते हैं। जो परमेश्वर के दासों का कर्तव्य है वो यही है कि वो परमेश्वर के संदेश को प्रदान करें, मगर यह कलीसिया का कार्य है, कर्तव्य है कि उस संदेश को वो किस प्रकार से लेते हैं, उस संदेश को अपने जीवन में लेना चाहते हैं या नहीं, है ना। आजकल अगर कुछ परमेश्वर के दास दासियों को अगर देखा जाए, है ना, सिर्फ उन्हें लोगों को खुश करने वाले संदेश प्रदान करना है, आशीषों के वचन देने वाले संदेशों को देना है ना, जिससे लोग तालियां बजाना शुरू कर दें, उस प्रकार के संदेश को देना शुरू कर देते हैं, है ना। प्रश्न चिन्ह जो उनके सामने यही है, क्या सचमुच वो परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। खास तौर से जो भविष्यवक्ता लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर ने, अगर हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, जो 5 सेवकाइयां, 5-fold मिनिस्ट्रीज जो कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर ने प्रदान करी है, उन सेवकाइयों में जो एक भविष्यवक्ता के तौर पे लोगों को नियुक्त किया है, क्या वो परमेश्वर का संदेश सुनकर परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाते हैं या नहीं, है ना। जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि कई लोगों का यही मानना है कि सिर्फ आशीषों का वचन प्रदान कर दें तो हमें पैसा मिल जाएगा, आशीषों के वचन को, ना, भविष्यवाणी को कर दें तो लोग हमें पैसा प्रदान करेंगे। ये जो परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वो उन्हें पैसा कमाने का एक माध्यम कुछ लोगों के लिए बन गया है। परमेश्वर ने हमें कलीसिया के अंदर 7 तारों के आधार पर अगर रखा है, नियुक्त किया है, तो वो इसलिए है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं,
है ना। किसी परमेश्वर के दास ने, हम पढ़ेंगे पहले उस वचन को, दूसरी तिमुथियुस की पत्री 4 अध्याय, दूसरी तिमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसका 3 और 4 पढ़िएगा। दूसरी क्योंकि ऐसा समय पढ़िए। 3 क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए हुए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ओके, यहां पर क्या कह रहा है कि ऐसा समय आने वाला है। कौन सा समय? कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, है ना। है ना, कुछ कुछ कलीसियाओं में अगर देखा जाए, है ना, अगर आशीषों का वचन अगर वहां पर सुनाया जा रहा है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको ये देगा वो देगा, है ना, लोग हालेलुया तालियां बजाकर बहुत जोश में आ जाते। मगर वही पास्टर अगर परमेश्वर के संदेश को इस प्रकार से सुना रहा है, जो है ना कानों में खुजली करने वाले संदेश को सुना रहा है, तो लोगों की आवाज बंद हो जाती है ना। उन्हें क्या लगने लगता है? नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे पड़ोस वाले के लिए। उस पड़ोसी को क्या लगता है? अरे नहीं, वो दूसरे के लिए, है ना। उसी के आधार पर यहां पर कह रहा है पौलुस तिमुथियुस को कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनके कानों में खुजली करने वाला है। उनके लिए नहीं, शायद उनके पड़ोसी या दूसरों लोग के लिए। और आगे क्या कह रहा है? खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। मतलब जो उनके कानों को सुहाना देने वाली जो बातें हैं, उनको मनोहरता देने वाली जो बातें हैं, जो अच्छा संदेश है, उनको देने वाले लोगों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। आज मसीहत में यही हो रहा है। लोग खरी बातों को सुनना नहीं चाहते। यहां पर इसी के आधार पर अगर देखा जाए, एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा है कि शुगर कोटेड प्रीचिंग इज डेंजरस टू योर सोल। अगर एक प्रचार है, अगर उस प्रचार में मैं चीनी डालकर, है ना, एक स्वाद देकर मैं प्रचार करने लगूं, ये जानकर कि अरे लोग प्रसन्न होंगे, लोग खुश होंगे, लोग वाहवाही करेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, अगर उस प्रकार का संदेश अगर मैं दे रहा हूं शुगर कोटेड प्रीचिंग, तो वो क्या है? आत्मा के लिए खतरनाक है। आप बाहरी तौर पे तो आप संदेश दे सकते हैं, मगर जो दिल तक लोगों तक जो दिल के अंदर पहुंचना है, वो संदेश नहीं पहुंचेगा। और उसी के आधार पर यहां पर आंटी कह रही है यहां पर बैठ के कि वो लोगों का शुगर बढ़ा देगा, है ना। तो इसीलिए शुगर कोटेड प्रीचिंग, है ना, हम बंद कर दें, है ना। कुछ कुछ लड्डू आते हैं ना, स्वाद देने के लिए उसके ऊपर चीनी छिड़क देते, चीनी लगी रहती है, मगर जब हम खाते हैं बाहर तो ना मीठा लगेगा, मगर कई बार अंदर क्या थोड़ा कड़वा लगने लगता है। तो उस प्रकार का शुगर कोटेड प्रीचिंग करना हम बंद करें। जब परमेश्वर के दासों को रखा है कलीसिया में, तो उन्हें नियुक्त किया है दासों के तौर पर। और क्यों किया गया है? कि उन परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचे, है ना। एक और बात मैं यहां पर कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ विश्वासियों का इस प्रकार से मानना है कि जो प्रभु के दास लोग, ना पास्टर्स लोग होते हैं, है ना, चरवाहे जो लोग हैं, है ना, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए हैं। पास्टर जी ये है वो है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिएगा, पास्टर जी मीठी मीठी बातें हमें बताइएगा, पास्टर जी संदेश परमेश्वर का क्या है हमें ये बताइएगा, है ना। पास्टर्स लोगों रखा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने के लिए नहीं है, है ना, उनके लिए, उन्हें भी प्रार्थना करने के लिए लोगों के लिए रखा गया है, मगर उससे भी बढ़कर परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। कि परमेश्वर कलीसिया से क्या चाहता है, परमेश्वर कलीसिया से क्या बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या बोल रहा है ना। आप भविष्यवक्ताओं को पुराने नियम में ले लीजिएगा ना, जब भी परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया है, क्या बोलकर शुरू करते थे, है ना, कि यहोवा परमेश्वर का यह वचन है। मगर आज हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हुए हैं,
है ना। झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे यीशु के नाम से। कुछ लोग तो यीशु का रूप धारण करके भी आ सकते हैं। अरे मैं यीशु मसीह हूं, अरे मैं परमेश्वर का दास हूं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। और उसके लिए जब हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, जो 9 वरदानों के विषय में लिखा गया है, उनमें से एक जो वरदान है आत्माओं को परखने वाला, आत्माओं को परखने वाला वरदान को हमारे जीवन में होना जरूरी है ना। तो यहां पर हमने 16वें वचन में क्या देखा है, हम वापस प्रकाशित वाक्य में आएंगे। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, है ना। तो इन 7 तारों को हमने देख लिया है, जो परमेश्वर के दासों को कलीसिया में नियुक्त किया गया उनके विषय में दर्शाता है। अब ये 7 तारों के विषय में आगे हम क्या पढ़ते हैं, और उसके मुख से ओके, मैं एक दो बातों को और मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं, है ना। जो तारों के विषय में यहां पर लिखा गया है ना, तारों को अगर देखा जाए, परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, है ना, दिन के समय में परमेश्वर ने क्या है, सूरज को बनाया कि अपनी रोशनी को वो दे सके। रात में परमेश्वर ने इन तारों को और चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया कि वो रात में क्या कर सके, रोशनी को दे सके, है ना। अब इसी तारों के विषय में अगर देखा जाए, यहां पर कहता है कि स्टार इज ए लार्ज बॉडी ऑफ लाइट। जो तारा है वो प्रकाश का एक बड़ा पिंड है, और ये जो इसके अंदर से जो रोशनी आती है, जो लाइट आती है, ये जो लाइट है वो क्या करती है, वो घोषणा करती है और उजागर करती है ना। यहां कहता है कि लाइट डिक्लेयर्स एंड एक्सपोजेस, वो घोषणा भी करती है और उजागर भी करता है। और यही जो लाइट है वो वस्तु, है ना, लाइट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट। वस्तु जो है वो जो लाइट है वो वस्तु को क्या करती है, परिभाषित करती है। तो इन्हीं चीजों के आधार पर अगर देखा जाए, इस तारे के विषय में वो क्या है कि वो रोशनी को प्रदान करता है। तो इन परमेश्वर के दास दासियों को जब कलीसिया में रखा है, तो कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की ज्योति के समान उन्हें चमकना है ना। इसलिए यीशु मसीह के भाषा में अगर देखा जाए, क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। तो हमें इस दुनिया में एक ज्योति के समान जब परमेश्वर ने रखा है, तो हमें चमकने के लिए परमेश्वर ने रखा है ना। आगे यहां पर कहता है कि दैट लाइट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये जो ज्योति है, ये जो लाइट है, वो क्या है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का एक प्रकाशन है, परमेश्वर का एक मैजेस्टी हम कह सकते हैं, उसके विषय में यहां पर कहा गया है। तो हमें एक लाइट होने के तौर पर क्या करना है, हमें उस महिमा को उत्पन्न करना है, परमेश्वर की महिमा को हमें दूसरों तक पहुंचाना है, उससे प्रकट करना है ना। यहां पर कहता है कि वी रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम उस परमेश्वर की महिमा को क्या करते हैं, हम प्रतिबिंबित करते हैं, है ना। जब आप ऐना में एक लाइट को अगर आप डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर, है ना, दूसरी जगह, है ना, दूसरे डायरेक्शन में वो जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या है, जब परमेश्वर हमारा है ज्योति, और ज्योति के समान जब परमेश्वर ने हमें रखा है, तो जब हम परमेश्वर से जब परमेश्वर का ज्योति हमसे टकराता है, तो वो दूसरों तक भी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हम, है ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम प्रतिबंधित कर रहे हैं उस परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो, है ना। आगे हम बढ़ेंगे, 16वें वचन में आगे क्या कहता है, और उसका शब्द, 16वें वचन में पढ़ता हूं, और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी, है ना। अब यहां पर हम आए हैं उसके मुख के विषय में, क्या कह रहा है कि उसके मुख से क्या हो रहा है, तेज दुधारी तलवार निकलती है ना। अगर उस समय के जब पौलुस इस चीज को, जब इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा 6:17 पढ़िएगा, इफिसियों 6:17 पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन पढ़िएगा। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। कहता है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है
है ना। अब यहां पर प्रकाशित वाक्य में क्या कह रहा है, उसके मुख से क्या है, तेज दो धारी तलवार निकलती है ना। तो जो दो धारी तलवार है ये क्या है, परमेश्वर के वचन को यहां पर दर्शाया गया है। अब जब पौलुस यहां पर इफिसियों की पत्री को जब लिखता है और खास तौर से जब परमेश्वर के उन हथियारों के विषय में कहता है ना, तो उस हथियार में क्या है, पौलुस यहां पर तलवार को भी इस्तेमाल कर रहा है। अब जो तलवार थी वो रोमी सैनिकों के द्वारा एक ऑफेंसिव वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर उसे जाना जाता था। और इस तलवार को क्या है, जो लड़ाइयों में खास तौर से इस्तेमाल किया जाता था कि वो जब लोगों को, किसी को जब मार रहे हैं तो वो आर पार हो जानी चाहिए, उन्हें पूरी तरह से काट देनी चाहिए। इस प्रकार से उसे क्या है, पहना किया जाता था। इसलिए मैंने कहा कि अगर रोमी सैनिकों के बीच में इस तलवार के विषय में अगर देखा जाए, उनके सिद्धांत के अनुसार क्या है, एक ये ऑफेंसिव हथियार के तौर पर इसे माना गया है। और किस लिए, लोगों को काटने के लिए, लोगों को मारने के लिए। और जब वो मार रहे हैं तो वो पूरी तौर से आर पार हो जाना चाहिए, या तो उसने पूरी तरह से उन्हें काट देना चाहिए। इस प्रकार से उसे इस्तेमाल किया गया। अब इस वचन को अगर देखा जाए, जो प्रभु के वचन को यहां पर बता रहा है कि प्रभु का वचन क्या है, जो हमने 16वें वचन में पढ़ा है, उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा है कि जो दोधारी तलवार है वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। हम इसी के साथ साथ पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4:12 भी पढ़ दीजिएगा, जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ के खत्म किया था, हम फिर से पढ़ेंगे उसे। इब्रानियों की पत्री 4:12 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ओके, यहां पर परमेश्वर का वचन जो कह रहा है ना, जैसे इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा है, इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है, और प्रकाशित वाक्य में जिस प्रकार से दर्शाया गया है कि उसके मुख से क्या है, दो धारी तलवार। अब ये यूहन्ना का कहने का मतलब ये नहीं था कि उसके मुख से ना जो तलवार निकल रही है, नहीं, वो जो तलवार है वो क्या है, परमेश्वर का वचन, एक सामर्थी वचन है जो उसके मुख से निकल रहा है। अब उस वचन के विषय में अगर देखा जाए, हम दो पहलुओं से हम उसे देख सकते हैं। वचन है, आशीष का कारण भी बन सकता है या तो सजा का कारण भी बन सकता है ना। जो तलवार है वो काटने मारने के लिए भी काम आती थी और रक्षा करने के लिए भी काम आती थी, है ना। अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं अपने बचाव के लिए सबसे पहले तो मैं अपना बचाव करूंगा, और अगर किसी को मारने का मौका मिला तो मैं उसे काट पीट भी सकता हूं। तो उसी के आधार पर अगर देखा जाए कि जो परमेश्वर का वचन है, आशीष का कारण भी बन सकता है और सजा का कारण भी बन सकता है ना। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ना, पिछले दिनों में मेरा जो भाई साथ में रहता है, धर्मेंद्र भाई, है ना, उनके पास बैंक का एक मैसेज आया कि उनका बैंक का जो केवाईसी करना जरूरी है ना। अब चाहे तो जब मैं उस मैसेज को देख रहा था तो पहले तो मन में आया कि मैं उसे डिलीट कर दूं, है ना, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड वाली चीजें सब हो रही है। मगर बाद में पता चला कि वो ना पैसा निकाल पा रहे हैं, ना किसी को भेज पा रहे हैं, इस प्रकार से अवस्था हो गई। तो समझ में आ गया कि केवाईसी जो है वो करना अब जरूरी है, ठीक है। तो मैं जैसे कह रहा हूं कि बैंक के द्वारा वो संदेश मुझ तक पहुंचा, है ना। अगर समय पर मैं उस केवाईसी को नहीं कराता हूं तो क्या होगा, मेरा बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जो भी कुछ भी पैसा है वो उसमें पड़ा रहेगा। अब मैं बैंक वालों को जाकर ये नहीं कह सकता हूं कि मेरा नंबर बदल गया, मुझे पता नहीं चला, ये वो सब जाके बहाने में वहां पर नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मेरा नंबर मैंने जो दिया था वो वहां पर बैंक में जमा है। फिर उन्होंने उस संदेश को मुझ तक पहुंचाया 1 महीने पहले या कुछ हफ्तों पहले कि मैं उस मैसेज को पढ़कर, उस संदेश को पढ़कर क्या है, उस पर कार्य कर सकूं। बट मैं क्या है, शायद मैंने डिलीट कर दिया, या मैंने ध्यान नहीं दिया, या पढ़कर भूल गया। अब वो किसकी गलती है? मेरी गलती है।
उसी प्रकार से जो परमेश्वर का संदेश जो हम तक आता है, हम तक पहुंचता है परमेश्वर के दासों के द्वारा, अब वो सुनना या ना सुनना वो मेरा काम है, उसके अनुसार चलना या ना चलना वो मेरा काम है। मगर जो परमेश्वर के दासों को नियुक्त किया गया है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, संदेश को पहुंचाया है। अब ये आपका काम है, मेरा काम है कि हम उसे सुनना चाहते हैं या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हम इसे दो तरीकों से देख सकते हैं, या तो ये जो वचन है वो आशीष का कारण बन सकता है या मेरे लिए सजा का कारण बन सकता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम यूं ही ना लें। परमेश्वर के वचन को हमें सीरियसली लेना इन दोनों में जरूरी है। परमेश्वर के वचनों के आधार पर हमें चलना जरूरी है। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर कर आगे बढ़ना हमें जरूरी है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आगे युद्ध करने के लिए मदद कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को दोधारी तलवार के समान यहां पर बताया गया है। और लड़ने का मतलब यह नहीं है कि, है ना, जैसे इस्राएली और फलिस्तियों गाजा में युद्ध हो रहा है उस प्रकार से जाके लड़ाई लड़ा नहीं। एक आत्मिक युद्ध में हम हैं, और उस आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए जो हथियार है वो है परमेश्वर का वचन, है ना। यीशु मसीह ने, है ना, परीक्षाओं को किस प्रकार से जीता? वचन के द्वारा। इसलिए वहां पर यीशु मसीह ने कहा है, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी कहा गया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलता है ना, वो तृप्त किया जाता है। तो यहां पर जो यूहन्ना ने यहां पर यीशु मसीह के मुख से निकलता हुआ जो तलवार के बारे में कहा गया है वो है परमेश्वर का वचन। हम देखते हैं अब जो इब्रानियों 4 के 12 में हमने पढ़ा है, हम उसमें एक दो मिनट और हम उसमें वापस जाएंगे। क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर कर आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है? वो जानता है। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे मनों को जांचने वाला, हमारी सारी बातों को जांचने वाला। ऐसा नहीं है कि हम अंदर कुछ और जीवन बिताएं, बाहर और कुछ बिताएं। अंदर हमारे मन में और कुछ है, बाहर हम और कुछ चेहरा दिखा रहे नहीं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों को जांचने वाला प्रभु का वचन है। और यहां पर वही कह रहा है कि उसकी सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है ना। अगर हम कहें कि अगर मैं, है ना, जैसे दाऊद, है ना, भजन संहिता में कहता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहां जाऊं, है ना, उसकी उपस्थिति हर जगह है। वो कहता है कि अगर मैं सूरज की किरणों पर चढ़कर अगर उस पार चले जाऊं, अगर अधोलोक में भी चले जाऊं, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। अगर हमारे इस संदर्भ के विषय में अगर कहा जाए, परमेश्वर का वचन हर एक छिपी बातों को जानने वाला परमेश्वर का वचन है। हमसे कुछ नहीं छुपा है परमेश्वर के सामने, है ना। पिछले दिनों में भी हमने पढ़ा, पिछले हफ्ते, है ना, उसके सामने अधोलोक और मृत्युलोक भी खुला हुआ है। तो हमारा जीवन, हमारा हृदय कितना परमेश्वर के नजर में खुला नहीं होगा? तो वो है परमेश्वर का जीविता वचन, है ना, जो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर का वचन है ना। मैं एक और उदाहरण देकर हम अगले वचन में हम जाएंगे, है ना। एक बार एक कलीसिया में पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं कलीसिया में, और उनका प्रचार इस प्रकार से था, क्योंकि कलीसिया में शायद किसी ने कुछ गलती की हो या कुछ कारणवश, तो उसी के संदर्भ में लेकर परमेश्वर के दास वहां पर प्रचार कर रहे हैं। कुछ समय के बाद पीछे से एक आदमी खड़े होकर कहता है कि हे प्रभु के दास या जो भी है पास्टर जी, हम यहां पर रोटी खाने आए हैं, पत्थर खाने के लिए नहीं आए हैं, है ना। तो कई बार क्या है, परमेश्वर के कुछ दास दासी लोग क्या है, उस परमेश्वर के वचन को पत्थर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए। नहीं, परमेश्वर का वचन है ना, रिप्रूफ करने के लिए, सुधारने के लिए है, करेक्ट करने के लिए सब है। मगर हमें परमेश्वर के वचन को ऐसे नहीं लेना कि हम उसे पत्थर के तौर पर इस्तेमाल करें लोगों को मारने के लिए। नहीं, परमेश्वर का वचन है रोटी की तरह,
और रोटी की तरह हमें लोगों तक पहुंचाना है कि वो तृप्त हो सके। और इसीलिए लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं, संडे में आते हैं, कि वो परमेश्वर के वचन से क्या हो सके, तृप्त हो सके। तो वो है परमेश्वर के दास दासियों का एक कार्य है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। उसके 16वें वचन में वापस हम आएंगे। क्या कहता है, पढ़िएगा एक बार फिर से, प्रकाशित वाक्य 1:16। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ओके, यहां पर कहता है उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है ना। आप दोपहर के 12 बजे, है ना, जब गर्मियों का समय आप रहेगा, है ना, समर के टाइम में आप चले जाइएगा, धूप के 12 बजे या उसके भी पहले चले जाएगा, है ना, किस प्रकार से वो जो सूरज है वो तपता है ना, अपनी रोशनी को वहां पर देता है ना। तो उसी के आधार पर यहां पर जो यूहन्ना ने दर्शन देखा है, वो क्या कहता कि उसका मुख कैसा है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय क्या करता है, चमकता है ना। तो यहां पर जो एक जो दर्शन देखा गया है वो क्या है, परमेश्वर की एक महिमा को, परमेश्वर के ऐश्वर्य को दर्शाता है कि किस प्रकार से उसका चेहरा, उसका मुंह, है ना, चमक रहा है ना। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4:6 पढ़िएगा। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। क्या कह रहा है कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा है, क्या कहा है, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, है ना। तो यहां पर देखिएगा कि किस प्रकार से उस परमेश्वर की महिमा के विषय में यहां पर दर्शाया गया है, जो यूहन्ना ने यहां पर देखा है, और उसी के विषय में यहां पर कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कह रहा है ना। क्या कहता है कि वही हमारे हृदयों में चमका है ना। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारे हृदय में उसने वास किया है, तो वो क्या है, उसी ज्योति के समान हमारे जीवन के द्वारा चमकता है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान हम लोगों तक पहुंचा सके, है ना। और आगे कहता है कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, है ना। तो उस मुख के विषय में जो यहां पर लिखा गया है, तो वो यही है कि गॉड्स ग्लोरी शाइन्स थ्रू द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा, है ना, उसके चेहरे के द्वारा जो परमेश्वर का प्रतापमय है ना, जो महिमा है, जो प्रकाशमान है, वो चमकता है। और उसी चीज को क्या है, हमारे लिए भी परमेश्वर ने रखा है ना। मैं एक और वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 22:4 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 22:4। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हाँ, यहां पर हम देख सकते हैं कि वे उसकी उपस्थिति में क्या है, लगातार रहेंगे, और उन्हें उनकी महिमा के लगातार दर्शन की क्या है, अनुमति मिल जाएगी, है ना। यहां पर जो 22:4 वचन कह रहा है ना, एक जीवन जल की नदी के विषय में, जो नए स्वर्ग और नए पृथ्वी जब होगी, है ना, उसके विषय में यहां पर कहता है, और कह रहा है कि वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, है ना। तो जो मैंने जिस प्रकार से मैंने कहा कि हम क्या है, उसकी उपस्थिति में हमेशा लगातार रहेंगे, और उन्हें उसकी महिमा के लगातार दर्शन की क्या है, अनुमति मिल जाएगी, है ना। हम उसके इस चमकते हुए चेहरे के विषय में जो हम देखते हैं, वो यही है कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है,
परमेश्वर के एक प्रतापमय को प्रकट करता है, परमेश्वर के एक महिमा को यहां पर दिया गया है। हम आगे बढ़ेंगे, उसके 17वें वचन को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 17वें वचन को पढ़िएगा। जब मैंने उसे देखा हाँ, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। कहता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर यह कहा, है ना, वो हम बाद में आएंगे। मगर वहां पर क्या कहता है कि जब मैंने उसे देखा, है ना, परमेश्वर के मुख के एक प्रकाशमान को देखा, जो हमने 16वें वचन में पढ़ा है ना। 16वें वचन को फिर से अगर पढ़ा जाए तो हम कह सकते हैं कि उसके मुख से क्या है, तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय क्या है, चमकता है ना। अब उसी चेहरे को जब यहां पर कहता है कि जब मैंने उसे देखा, है ना, जब हम शुरुआती वचन में जब हमने पढ़ा था 12वें वचन में पहले अध्याय का, वहां पर यही लिखा गया है कि देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, है ना। तो उस मुड़ते समय जो कुछ भी उसने देखा है यीशु मसीह के विषय में यहां पर दर्शाया गया है, उस पिक्चर को हमने यहां पर देखा है। मगर अब क्या है कि जब मैंने उसे देखा है तो क्या हो गया, उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा ना। अब यहां पर प्रश्न है कि यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर था, है ना, यीशु मसीह, जब हम मत्ती 17वां अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहां पर भी पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, इन तीनों ने भी जब पर यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ था उस महिमा को वहां पर देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी प्रकट किया है जब वो जी उठा था, है ना, एक नई सामर्थ से, एक नई महिमा से जब वो जी उठा तब अपने चेलों को उसने प्रकट किया। मरियम को सबसे पहली बार दिखता है, वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर प्रकट किया और फिर बाकी चेलों को भी क्या है, वो प्रकट करता है। अब प्रश्न यही है कि जब जी उठने के बाद जब लोगों को, और उस रूपांतरण के पहाड़ पर भी जब यीशु मसीह ने अपने इन 3 चेलों को प्रकट किया, तो वो क्यों नहीं वहां पर गिर गए। और यहां पर देखिएगा कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर क्या है, मुर्दों सा गिर गया। मतलब, है ना, कह सकते हैं कि अधमरा जैसा हो गया। शायद सांस तो चल रही होगी मगर क्या है, हाथ पैर कुछ नहीं हो रहा है। एक ऐसा डर उसके जीवन में समा गया और बिल्कुल वो औंधा मुंह वहां पर पड़ा हुआ है। तो उन घटनाओं को जो मैंने यहां पर बताया है और इस घटना को अगर लेके आया जाए तो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह समझाने के लिए या प्रकट करने के लिए वहां पर हम देखते हैं कि एक संदर्भ को यीशु मसीह वहां इस्तेमाल कर रहा है कि उसकी महिमा को जब लोग देखें तो वो वहां पर ना गिरे, उसकी महिमा को देखकर लोग वहां पर ना गिरे, मगर उनको समझाने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए जब वो मुर्दों से जी उठा है तो वो किस प्रकार से दिखता है। तो एक समझाने के लिए और अपने आप को प्रकट करने के लिए। तो यहां कलीसिया में महिमा के साथ क्या है, यीशु मसीह यहां पर खड़ा हुआ है, क्योंकि कलीसिया के बीच में वहां पर क्या है, यीशु मसीह क्या है, चल रहा है, कलीसिया के बीच में वहां पर खड़ा हुआ है और उस कलीसिया के बीच में क्या है, एक महिमा के साथ यीशु मसीह खड़ा है ना। तो इन घटनाओं को जो हम अलग करें तो वहां पर यीशु मसीह चेलों को हो, चेले हो, चाहे मरियम हो या बाकी दूसरे चेलों का ग्रुप हो, उन्हें समझाने के लिए या प्रकट करने के लिए उस प्रकार से। मगर जब यूहन्ना यहां पर देख रहा है, यहां की महिमा बिल्कुल अलग है, जहां पर कहता है उसे देखकर, है ना, जब वो बिल्कुल सह नहीं पाया, उसकी आंखें बिल्कुल से सह नहीं पाई, तो वो औंधा मुंह वहां पर गिर गया। मगर जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में जब हमने पढ़ा है, वहां पर कहता है कि हम उसकी महिमा को क्या है ना, हर दिन हम उसकी महिमा में हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, हम उसकी महिमा के सामने हम खड़े रहेंगे।
है ना। तो यहां पर जो समझाने की कोशिश की गई है वो यही है कि यीशु मसीह लोगों को समझाने के लिए, उन्हें प्रकट करने के लिए इस प्रकार से यहां पर दर्शाया गया। हम वापस आएंगे 17वें वचन में। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, है ना। हम दाहिने हाथ के विषय में हम शुरू में पढ़ चुके हैं आज के दिन, हम उसमें वापस नहीं जाएंगे, मगर यहां पर कहना चाहता हूं कि जो दर्शन यीशु मसीह का यहां पर यूहन्ना ने प्राप्त किया है वो एक फुल फोर्स में था, एक पूरी सामर्थ, पूरी ताकत जो यीशु मसीह का महिमा का था, उसके प्रतापमय का था। उसने वो जब देखा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, है ना। डर के मारे वो क्या है, वहां पर गिर गया, है ना। और ऐसी उदाहरणों को हम कई जगह देखते हैं। चाहे आप अय्यूब की पुस्तक 42वें अध्याय में जाएंगे, वहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब वहां पर परमेश्वर के प्रकाशमान को देखकर गिर पड़ा, है ना। अब्राहम के विषय में हम देखते हैं उत्पत्ति 17वें अध्याय में कि जब परमेश्वर के, है ना, उस परमेश्वर के दर्शन को जब देखा वो वहां पर गिर गया। यशायाह 6 अध्याय में जब परमेश्वर को, है ना, स्वर्ग में बैठे हुए, स्वर्ग को खुला हुआ उसने देखा, वो उस परमेश्वर की महिमा को सह नहीं पाया, वो वहां पर गिर गया। एहजकेल की पुस्तक में हम देखते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, है ना, जो जब परमेश्वर की महिमा को देखकर, अब मगर ये अलग बात है, मगर हम जो यहां पर मैं कहना चाहता हूं और जिस बात को यहां पर दर्शाया गया है, जब महिमा को परमेश्वर, जब यूहन्ना ने देखा है, परमेश्वर यीशु मसीह कहां पर है, कलीसिया के बीच में खड़ा है, कलीसिया के बीच में चल फिर रहा है। कहने का मतलब यही है कि जो कलीसिया है वो कोई मजाक का स्थान नहीं है, कलीसिया कोई खेल कूद का मैदान नहीं है। वहां पर यीशु मसीह की प्रकाशमान का उपस्थिति है, उसकी सामर्थ की उपस्थिति है वहां पर, उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है वहां पर। और कलीसिया, जैसे मैंने कहा है कि वो कोई खेल का मैदान या मजाक का मैदान नहीं है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह चलता फिरता है। इसलिए उसने वादा किया है कि जहां कहीं भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और जब उसकी उपस्थिति है, भले ही वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है, मगर उस स्वतंत्रता को, आजादी को परमेश्वर की महिमामय, प्रकाशमय में हमें आनंद मनाना है, हमें उसे देखना है, उसे सहना है। मगर उस उपस्थिति को हमें मजाक के तौर पे हमें नहीं लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां आकर हमें हंसना मना है या मजाक करना मना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में आप भजन संहिता में ले लीजिएगा, इतिहास की पुस्तक में ले लीजिएगा, या जब परमेश्वर का संदूक जब इस्राएल में वापस आता है तब ले लीजिएगा। वहां पर जब परमेश्वर के लोग साथ मिलकर जब आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर का जो मंदिर था वो बिल्कुल तेजोमय से भर गया, परमेश्वर की महिमा से भर गया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। आज हमारे बीच में भी, हमारी कलीसिया में भी परमेश्वर चलता फिरता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। और जब हम आराधना करते हैं, जब उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति गान करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हम बन सकें। वो अपनी महिमा प्रकट करता है, बट हम कितने बार हम उसकी उस महिमा को देख पाते हैं। तो ये चीज हम वहां पर देखते हैं, जो यूहन्ना ने देखा कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा, है ना। यहां पर क्या लिखा गया, उसके पैरों पर। मैं एक और चीज यहां पर कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव मानेगी कि वो एक परमेश्वर है ना। भले यहां पर यूहन्ना के विषय में बताया गया है, मगर शुरुआत से जब आप 12वें वचन से जब पढ़ेंगे, जैसे मैं कहते आ रहा हूं कि इस कलीसिया में यीशु मसीह चलता फिरता है, उसकी उपस्थिति है। तो उस यीशु मसीह की उपस्थिति में क्या है, हर एक घुटना टिकने वाला है, हर एक जीव अंगीकार करने वाली है कि वही केवल परमेश्वर है, वही ख्रिस्त परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। वो क्या कहता है कि जब वो मुर्दा सा गिर पड़ा, है ना, तो क्या हुआ, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, क्या कहा, मत डर, मैं प्रथम और अनंत अंतिम हूं और जीवित
और जीवित भी मैं हूं। है ना, एक वचन पढ़िएगा उसके साथ साथ, यशाया 44 का 6 पढ़िएगा। यशाया 44 का 6 पढ़िएगा। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे हमें छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ओके, यहां पर कहता है कि यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यह कहता है कि मैं सबसे पहला हूं, मैं ही अनंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है ना। वो परमेश्वर, है ना, जब पिछले दिनों में हम जब उस प्राचीन के बारे में हमने पढ़ा था दानियेल की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, वो प्राचीन क्या दर्शाता है कि वो युगान युग से एक ही परमेश्वर है ना, जो शुरू से लेकर अंत तक, है ना, जो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूं। और यहां पर जो वो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मत डर, है ना, जैसे हमने यशाया की पुस्तक में पढ़ा है कि मैं ही सबसे पहला हूं, मैं ही अनंत तक रहूंगा और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो परमेश्वर यहां पर यूहन्ना को क्या कह रहा है, अपने दाहिने हाथ को रखकर कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और मैं जीवित भी हूं। है ना, यहां पर जब 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 यूहन्ना, है ना, यूहन्ना ने जब परमेश्वर की महिमा को देखा, एक डर से, एक भय से वहां पर जब वो गिर गया, है ना, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर वहां पर क्या कर रहा है, उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा है कि तू मत डर। है ना, यहां पर जो यूहन्ना का डर था वो एक अलग डर हम कह सकते हैं, मगर उस डर के बीच में भी क्या है, परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उसे क्या किया, आश्वासन दिया है, क्या कहकर कि मैं ही प्रथम हूं, अंतिम हूं और जीविता हूं। आज शाम के समय में भी मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैं अपने आप को भी वहां शामिल करना चाहता हूं, अगर हम भी किसी भी प्रकार के भय से, किसी भी प्रकार की अंधकार की वैली से होकर अगर गुजर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक प्रथम, अंतिम और जीविता परमेश्वर है। वो युगान युग एक ही परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। वो युगान युग एक जो परमेश्वर है वो हमारे संग रहने वाला है, हमें कभी ना छोड़ने वाला, हमें कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। और यहां पर यूहन्ना को इस प्रकार से हाथ बढ़ाकर कहता है कि तू मत डर। है ना, अब डर के विषय में अगर कहा जाए, है ना, लोगों के जीवन में जो सबसे बड़ा जो डर है ना, जब हम 18वें वचन को भी जब हम मिला के पढ़ेंगे, वहां पर कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं और मृत्यु लोक और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही हैं। 17वें वचन में मुर्दे के समान गिर पड़ा, यीशु वहां पर उसके ऊपर दाहिना हाथ रखकर आश्वासन दे रहा है, उसे उठा रहा है, खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि मैं ही प्रथम, अंतिम और जीविता हूं। मगर उसके आगे वो क्या कह रहा है कि मैं मर गया था, है ना, क्रूसित किया गया था, उस कब्र के अंदर मुझे डाल दिया गया था, मगर मैं तीसरे दिन क्या है, मैं जीव उठा हूं। और वो कहता है कि देख मैं युगान युग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है ना। अगर लोगों से आमतौर पे अगर पूछा जाए तो आज लोगों का सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु, है ना। पिछले दिनों में भी हमने क्रिसमस के समय में जो मौत का साए के विषय में जो हमने जो नाटक किया था, है ना, वो यही दर्शाता है कि एक जो लड़की है वहां पर ना, जो मानसी हमने उसने किया है उस नाटक को, है ना, कि उस लड़की के ऊपर उस मृत्यु का क्या है, भय छा गया। और जिस किसी को भी वो देखती है या कोई भी संदर्भ क्यों ना हो, उसे यही लगता है कि मौत उसका पीछा कर रही है, मृत्यु उसका पीछा कर रही है, हर चीज में उसे मृत्यु नजर आती है। तो आज लोगों के ऊपर जो सबसे बड़ा डर है वो यही है, मौत का डर, मौत का साए का डर हम कह सकते हैं। मगर यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है कि मैं मर गया था, एक
आश्वासन यहां पर दे रहा है, एक एंकरेजिंग वर्ड यहां पर कह रहा है कि मैं मर गया था, मगर वो कहता है कि अधोलोक की और मृत्युलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। जब तीसरे दिन यीशु मसीह जब जी उठा, जब उस सामर्थ को प्राप्त किया, वो अधोलोक में जाकर शैतान ने जो कुंजियां ले ली थी, उन कुंजियों को वापस लेकर, उस अधिकार को वापस लेकर यहां पर कहता है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। कह सकते हैं कि मौत का कोई भी हक हमारे ऊपर नहीं है ना। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार जो मौत का कोई भी हक नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास वो कुंजियां हैं हमें जीवित करने के लिए, हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए, हमें जीवित अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए रखने के लिए। वो यहां पर कहता है, और कहता है कि जो मौत का डर, जो सबसे बड़ा डर है, यहां कहता है कि परमेश्वर की मर्जी के बिना क्या हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है ना। इवन है ना, आजकल हम खुद विश्वासी लोग भी क्या है, हम मृत्यु से डरते हैं। चाहे यीशु मसीह के लिए मरना हो या किसी भी प्रकार की, है ना, डर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आ जाता है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की मर्जी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा, है ना। यीशु मसीह भी कहता है कि उसकी मर्जी के बिना हमारा एक बाल भी क्या है, इस पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। तो ये चीज हम जान लें कि ना, आज या तो कल हमें मरना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मगर मृत्यु आ भी जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्हें परमेश्वर ने क्या किया है, एक अनंत काल का जीवन दिया है ना। अगर आमतौर पर अगर बात किया जाए, लोग, है ना, आज के जो एस्ट्रोलॉजर्स लोग हैं, है ना, और जो, है ना, अंधविश्वास ने लोगों को इस प्रकार से घेर लिया है ना, कि, है ना, जब आप घरों को लेने जाइएगा, आप जब घर खरीदने जाइएगा, है ना, लोग जो बिल्डर्स लोग हैं या डीलर्स लोग हैं, वो यही कहते हैं, है ना, कि ये घर पश्चिम में है, ये घर पूर्व में है, ये घर यहां पर है, आप इसे ले लीजिएगा, है ना। लोगों का मानना यह है कि जो एस्ट्रोलॉजी को बीच में वो लेके आ जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, हमें शुभ मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। कई प्रकार की मन घटनाएं बातें हैं, है ना। अब कुछ सालों पहले आप लोगों ने सुना होगा बुरारी, है ना, जहां पर 11 लोगों ने एक साथ एक ही रात में फांसी देकर अपने आप को खत्म कर दिया था। आप देख लीजिए, नेटफ्लिक्स पे वो है, 3 एपिसोड्स हैं, आप देखिएगा कि किस प्रकार से अंधविश्वास ने उन्हें घेर कर अपने कब्जे में कर लिया। उनके घरों अब जब उस चीज को आप जब देखेंगे, वहां पर बहुत साफ तरीके से समझाया गया है कि, है ना, पाइप का जो पानी जाने का जो पाइप है वो इस प्रकार से होना चाहिए, घर का पंखा इस प्रकार से लटकना चाहिए, ये लाइट यहां पे नहीं होनी चाहिए, घर का दरवाजा ऐसा होना चाहिए। कई सारी चीजें अंधविश्वास के तौर पर वहां पर हो गई। हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के जन हैं, हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम इन चीजों पर, अंधविश्वास पर या दुष्ट आत्माओं की चीजों पर हम विश्वास ना करें। दुष्ट आत्माओं के विषय में मैं ये कह रहा हूं कि, है ना, आज दुष्ट आत्मा लोगों को परेशान करती है ना, उनके जीवन को छीनने के लिए, उनके जीवन को खत्म करने के लिए दुष्ट आत्मा उनके जीवन में आकर कई प्रकार की उथल फुथल को मना करती हैं। और इन सब के बीच में मैं यही कंक्लूजन देना चाहता हूं कि जिन्होंने यीशु को पाया है, इस मौत से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मृत्यु के ऊपर क्या है, एक हक दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है। और कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, वहां कहता है कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है। वो अधिकार हमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि यीशु तीसरे दिन जब जी उठा, उस अधोलोक में जाकर जो शैतान ने उस मृत्यु के कुंजियों को ले लिया था, उस कुंजियों को छीनकर अपने हाथ में रखा है, और उन कुंजियों को आज हमारे लिए भी यीशु मसीह ने दिया है। और अगर आज हम मर भी जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये हमारा एक आश्वासन होना चाहिए, ये हमारा एक विश्वास होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि कहता है कि मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्युलोक और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं।
है ना। तो ये हमें एक आश्वासन दिलाने वाली बात है कि यीशु मसीह का जो जी उठा है वो हम पर क्या, हमें मृत्यु का हम पर कोई भी अधिकार नहीं है। हम एक और वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आमीन। यहां कहता है, अब शैतान के विषय में अगर देखा जाए, है ना, शैतान इस संसार में क्या था, मृत्यु का कारण बना, है ना, मृत्यु का कारण था। और मृत्यु का प्रारंभ क्या है, शैतान के कारण हुआ। जैसे हम अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने आदम और हवा को भटकाया और पाप आया, मृत्यु आई। इसलिए रोमियो की पत्री में भी लिखा गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है ना। तो उस यहां पर उसके आधार पर अगर देखा जाए, उसके 14वें वचन में क्या कह रहा है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे मृत्यु पर शक्ति मिले, है ना। तो यीशु मसीह जो हमारे समान इस बनकर इस दुनिया में आया, मनुष्य के समान रहा, मनुष्य के समान उसकी मृत्यु हुई, मगर उस मृत्यु ने उसे बांध कर रखा नहीं। क्या कहता है, मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु की पर शक्ति मिली थी, है ना, एक अधिकार मिला था, अर्थात शैतान को क्या कर दिया, उसने निकम्मा ठहरा दिया, है ना। शैतान को क्या लग रहा था कुछ समय के लिए, अरे यीशु भी क्रूस पर मर गया, सब खत्म, अब सब कुछ मेरे पास है। मगर जब वो जी उठा, है ना, तो अधोलोक की, मृत्यु की कुंजियां सब यीशु के हाथ में हो गई। और उसी चीज को यहां पर बताया गया है। और उसके 15वां वचन क्या कह रहा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, है ना। तो मैं एक और बार आश्वासन दिलाकर कहना चाहता हूं कि हमें यह नहीं समझना है कि हम मृत्यु के भय में है या मृत्यु के बंधन में। यीशु मसीह ने क्या है, हमें छुड़ा लिया है। आज हम अगर मर भी जाते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा हम युगान युग जीवित रहेंगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। आज मैं इससे खत्म करना ही चाहता हूं, ताकि अगले हफ्ते से हम जो कलीसियाओं के विषय में है हम वहां पर जाएंगे। पढ़िएगा 19वां वचन, प्रकाशित वाक्य 1:19 और 20। इसलिए जो बातें तूने देखी है, हाँ। और जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ओके। तो इन तमाम चीजों के बारे में, 7 दीवटों के बारे में, तारों के बारे में हम सब ऊपर देख चुके हैं, हम उसमें वापस नहीं जाएंगे। मगर उस 19वां वचन क्या कह रहा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, और जो उसके बाद होने वाली हैं, उन सबको क्या कर, लिख ले, है ना। तो एक और बार यहां पर यीशु मसीह यूहन्ना को क्या कह रहा है, आज्ञा प्रदान कर रहा है। हमने सबसे पहली क्लास में इसे हमने पढ़ा था, हमने जाना था, समझा था, और उसी के आधार पर एक बार फिर से यहां पर यीशु मसीह यूहन्ना को आज्ञा के तौर पर कहता है, क्या कहकर कि जो 3 टेंसेस जो इंग्लिश में होते हैं, है ना, एक होता है बीता हुआ जो कल है ना, वर्तमान है, और जो भविष्य काल है। इन तीनों कालों के विषय में यहां पर लिखने के लिए कहता है कि जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, और जो इसके बाद होने वाली हैं, क्या है, उनके विषय में लिख ले। मतलब जो प्रकाशमान की जो पुस्तक है उसके विषय में यहां पर यीशु मसीह कहता है। और उसके 20वें वचन में कहता है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है ना। तो उस दाहिने हाथ के विषय में हमने देखा कि जो पर यीशु मसीह की सामर्थ को दिखाता है। 7 तारों को जो हमने देखा है, पास्टर्स लोग, जो प्रभु के दास लोग हैं, उन्हें दिखाया गया है। और उन 7 सोने की दीवटों का भेद जो यीशु मसीह की कलीसियाओं को दर्शाता है। और हमने पुराने नियम, नए नियम में किस प्रकार से इन दीवटों के विषय में जो जलते रहते हैं हमने देखा था।
और आगे कहता कि वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और 7 कलीसियाएं कौन सी हैं जो हम दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार और स्क्रीन शेयर करके उस चीज को दिखाकर हम यहां पर समाप्त करेंगे। जो 7 कलीसियाएं हैं, इफिसुस की जो कलीसिया है जो हमने देखा था कि एक एपोस्टोलिक चर्च को दर्शाता है, स्मिर्ना जो शहीद एक चर्च को दर्शाता है, पिरगमुन जो समझौतावादी एक कलीसिया है, तुआतीरा जो रोमन कैथोलिक चर्च को दर्शाता है जो 14, 15, 16वीं शताब्दी में था, और सरदीस की कलीसिया को हम देखते हैं एक रिफॉर्मेशन, एक सुधार की एक जरूरत थी जो 16वीं सदी में हमने देखा था, जो मार्टिन लूथर इन तमाम प्रभु के दासों के द्वारा एक बदलावट वहां पर हुआ। फिर फिलाडेल्फिया जो कलीसिया है एक बहाल होने वाली कलीसिया के विषय में, और जो लौदोकिया है, लौदीकिया जो कलीसिया है वो एक संसारिक कलीसिया को दर्शाता है, उसके विषय में हमने देखा था। तो इफिसुस की कलीसिया जो परमेश्वर की सच्चाई या उसके लोगों के प्रति अपने प्रेम मत को ना खोने के लिए वो दर्शाता है इफिसियों की कलीसिया। स्मिर्ना की कलीसिया दर्शाता है क्लेश और गरीबी के सामने वफादार बने रहने के लिए। पिरगमुन की जो कलीसिया है शैतान के प्रभाव का विरोध करे, यदि आवश्यक हो तो मृत्यु तक भी सहले। तुआतीरा की जो कलीसिया है झूठी शिक्षा का विरोध करने के लिए। सरदीस की जो कलीसिया है आपने जो सीखा है उसकी अपेक्षा ना करे, आचरण में उत्साही एवं शुद्ध रहें। फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है दृढ़ रहने और परमेश्वर द्वारा खोले गए द्वारों के माध्यम से चलने के लिए कहा गया है। और जो लौदीकिया की कलीसिया है परमेश्वर के जीवन के तरीके के बारे में उदासीन ना रहने के लिए कहा गया है। तो ये चीजें हैं, ये 7 कलीसियाएं जो यहां पर बताया गया है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं और वे 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं, है ना। तो यहां पर हम पहले अध्याय को हम यहां खत्म करते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा, 1 महीने जो भी है, हमने इस पहले अध्याय को हमने देखा है और इन 20 वचनों में हमने कई सारी बातों को हमने जाना है, सीखा है, पढ़ा है। और सिर्फ सीखना ही नहीं है बट हम इन चीजों को हम अपने जीवन में अमल करने वाले हम हो सके, है ना। और जैसे आज हमने 16 से लेकर 17वें वचन तक जो हमने परमेश्वर के वचनों को आज हमने देखा है ना, जहां पर हमने कई बातों को देखा है। तो हम एक बार और हम शुरू से देखते हैं 13वें वचन से। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, है ना। वो यीशु मसीह को दर्शाता है। तो हमने पांव से शुरू किया था, उसके पांव, फिर छाती के विषय में हमने देखा, कमरबंद, उसके सिर, उसके बाल के विषय में देखा था, उसकी आंखों के बारे में देखा, फिर उनके पांव जो उत्तम पीतल के समान थे उसके विषय में हमने देखा, उसके शब्द के विषय में हमने देखा, दाहिने हाथ के बारे में हमने पढ़ा है, उसके मुख के बारे में देखा है, फिर उसके मुंह के जो प्रज्वलित होता है उसके विषय में हमने देखा है। तो ये है ना यीशु मसीह के एक जो उसका जो एक रूप था, है ना, उस रूप को यहां पर दर्शाया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोगों की मनसाओं, जो उनकी है ना इमेजिनेशन से, जो आज है ना कई घरों में हम देखते हैं यीशु मसीह की फोटो बनी रहती है, वही यीशु मसीह, मैं नहीं कह रहा हूं। वो एक इमेजिनेशन के द्वारा वहां पर उसको बनाकर रखा गया है ना। हमें उसकी ना उसके सामने अगरबत्ती जलानी है, ना पूजा करना, कुछ नहीं, है ना। परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है ना। और जो रूप यहां पर दर्शाया गया है ना, एक अलग ही रूप जो हम देखते हैं यीशु मसीह का, है ना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जो आज जो कुछ भी हमने सीखा है 16वें वचन से लेकर 20वें वचन तक, है ना, जो परमेश्वर का जो वचन है एक दोधारी तलवार है। वो वचन या तो हमारे लिए आशीष का कारण बन सकता है या तो एक सजा का कारण बन सकता है। और परमेश्वर के दास दासी होने के तौर पर जब परमेश्वर ने हमें कलीसियाओं में नियुक्त किया है उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हम उसकी आवाज को सुनने के लिए, हम उसके संदेश को वफादारी से लोगों तक पहुंचाने के लिए,
हम वफादारी से चीजों को हम करने वाले हो सके। जब हमारे ऊपर जब विभिन्न प्रकार का डर, जब चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब मृत्यु का भय हमारे ऊपर आ जाता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु और अधलोक की कुंजियां उसके हाथ में है। हमारा यीशु मसीह जी उठा है और आज भी जीवित है, युगान युग जीवित है, और हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। यीशु मसीह अंतिम था, जो शुरुआत और जो अंत है हमारा यीशु मसीह, जैसे हमने सीखा है आज। जिसने हमारे कल को संभाला, जो हमारा आज संभालता है, वो हमारे भविष्य को भी संभालने वाला है। इसलिए हम अपने भविष्य को देखकर हम डरे ना, भविष्य को चीजों को देखकर हम घबराए ना। हम उस प्रभु की ओर देखें जो कल को संभालने वाला परमेश्वर है। एक गीतकार इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वो जीवित है इसलिए मैं धीरज के साथ कह सकता हूं कि मैं कल को फेस कर सकता हूं। बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। और अय्यूब भी कहता है 25वें अध्याय में, 19वें अध्याय में कहता है, बिकॉज माई रिडीमर लिव्स, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमारा यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। और जब उसका संदेश हम तक पहुंचता है, उसकी आवाज हम तक जब पहुंचती है, हम अपने कानों को, हम अपने हृदय को हम संवेदनशील करें। जैसे इस्राएलियों को कहा गया है कि जब आज अगर आप उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को हटीला ना करें। इस पहले अध्याय में जो भी बातें हमने सीखी हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन वचनों के आधार पर हमें चलने के लिए मदद करें। और आने वाले दिनों में जब हम कलीसियाओं के विषय में हम सीखने वाले हैं, प्रभु हमारी और भी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे कि हम और बेहतर तरीके से सीखने वाले बन सकें। आज जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते समय, हमारे बीच में राजेंद्र भैया हैं कलीसिया में, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु संध्या के समय पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, प्रभु हम सभी ने सीखा प्रभु जी। प्रभु इसे और भी अच्छी तरह से सीखने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सभी प्रभु अज्ञानी हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका ज्ञान प्रभु जी हम सभी के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रकार पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हम सभी को प्रभु अपने दृढ़ विश्वास को दिलाया पिता परमेश्वर, अपनी आशा को दिलाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु उस विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के अनुसार हम सभी चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन एक प्रभु जी प्रभु लोगों के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु अपने दास को भी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन को समझाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु जी आपने उन्हें सहायता किया, सब कुछ किया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनके घर परिवार बच्चों सबको आप आशीषित करना पिता परमेश्वर, आकि प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु उनके जीवनों से हर एक लोग पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, और आपका वचन प्रभु जी लोगों के जीवन में हर एक को पहुंचाने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करना पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नाम से मान लेते हैं, आमीन। चलिए सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीषित करने पाए। जय मसीह, जय मसीह।